स्वागत है डेली प्रिपेयरिंग ड्रीम्स में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग बातें कर सकें कुछ यूपीएससी के, कुछ पीसीएस के। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो आरओ एआरओ के कौन कौन से 5 टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ के जाना है आरओ एआरओ में, हमेशा से पूछे जा रहे हैं। वो हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द की बातें अगर आप लोग जानते हो तो बहुत ध्यान से सुनना, कौन कौन सी बातों को मैं बता रहा हूँ, और बहुत ध्यान से उन चीज़ों को करना है। और मैं आप लोग को प्रॉमिस करता हूँ कि सारी चीज़ें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन सब चीज़ों को हम ध्यान से करेंगे और उसको कम्प्लीटली करके आएंगे। तो कौन कौन से ये 5 से 6 टॉपिक हैं जो हमेशा से पूछे जाते रहे हैं एग्जाम्स में, तो उनको ध्यान से देखिए क्या क्या है उसमें। मेंस प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंबाइंड है इसमें, और उन दोनों को बातें करेंगे। ये पूर्वावलोकन है, पूर्वावलोकन से करीब 70 to 80, मोर देन 80% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं 90% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 100% नहीं बोल सकता मैं, इसलिए जो भी है पूर्वावलोकन पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे और आपस में इसको पूरा आरओ आरओ का रिवीजन भी साथ में करेंगे। अगर आप लोग परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो ज़रूर करेंगे। तो चलो ये शुरू करते हैं। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है? विलोम शब्द करेंगे, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि करेंगे। क्या क्या करेंगे? सबसे पहले विलोम शब्द करेंगे, फिर वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि करेंगे, अनेक शब्दों पे एक शब्द करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तद्भव तत्सम करेंगे, विशेषण और विशेष भी करेंगे, और पर्यायवाची शब्द जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए अब चलते हैं विशेष। सारी चीज़ों को डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि क्या करते हैं कि लाइक कुछ नियम होते हैं विलोम शब्दों के, और कुछ बेसिक हिंदी की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आप चाहोगे तो इन सबको आप पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है कि क्या होता है विलोम क्या होता है और विलोम पर किस चीज़ की बातें होती हैं कि लाइक हानि लाभ जीवन मरण जस अपयश विधि हाथ, कहते हैं ना कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपयश विधि हाथ सब भगवान के हाथों में है। तो रामचरितमानस की अयोध्याकांड की पंक्ति में हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब आम बोलचाल की भाषा है और सारे विलोम है। जैसे हानि का विलोम क्या है? लाभ है, जीवन का मरण है, जस का अपयश है। तो इस तरीके से विलोम जो होते हैं विपरीत होते हैं। बेसिक शब्दों में समझ लीजिए कि जी क्या होता है कि विलोम जो होता है वो विपरीत होता है, अपोजिट होता है, उसी को विलोम कहते हैं। सारे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है, जो है कठिन है, उनको हम लोग रिवाइज करते हुए यहाँ से चलेंगे। ठीक है, तो देखिए विभिन्न प्रकार से विलोम बनते हैं। एक होता है उपसर्ग जोड़ करके, इसमें विभिन्न प्रकार दिए हुए हैं। आप लोग चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना और यहाँ से आप पढ़ लेना अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो। उपसर्ग जोड़ करके, अप उपसर्ग जोड़ करके, अन जोड़ करके, ये सारे उपसर्गों के नाम दिए हुए हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले करके पढ़ सकते हो, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और या तो पूर्वावलोकन खरीद के वहाँ से पढ़ सकते हो। चलिए हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। अभियंतर का विलोम क्या होगा? वाह्य होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम का अंतिम होगा। आगे श्री गणेश का इतिश्री, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है उस पर हमने मार्क कर रखा है। जैसे उद्घाटन, समापन, प्रतिपत्ति, निष्पत्ति, अठाना पुगाना। अठाना कम सुना हुआ शब्द है, अठाना का पुगाना। सूत्रपात उपसंहार, यहाँ पे देखिए सूत्रपात उपसंहार। प्रारंभ का क्या होता है? अंत होता है। उद्घाटन का विलोम क्या है? समापन है, तो उसका रिपीटेड है। जो जो रिपीटेड है उनको हम लोग कवर नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि ना ही करें। फिर आधुनिक का विलोम क्या होगा? प्राचीन। आधुनिक का क्या होगा? प्राचीन। ध्यान से सुनिए, आपको अगर नहीं कुछ करना है तो आप केवल ध्यान से सुनते जाइए और देखते जाइए। प्राचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन का विलोम बताइए। प्राचीन का क्या होगा बताइए? अर्वाचीन। प्राचीन का अर्वाचीन हमेशा से याद कर लो। प्राचीन का अर्वाचीन। अधुनातन का पुरातन। अधुनातन का पुरातन। नूतन का पुरातन होता है, नूतन और नया, पुरातन। गौरव का क्या होगा? लाघव। चलिए कंटिन्यूस स्पीड में करते हैं। नैसर्गिक का क्या होगा? कृत्रिम। नैसर्गिक का क्या होगा? कृत्रिम, उसी को रिपीटेड है। अनुग्रह का क्या होगा? विग्रह। अनुग्रह मतलब पीछे को जो फॉलो करने वाला, विग्रह जो अलग होने वाला। अनुग्रह एंड विग्रह, अनुग्रह का विग्रह होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे अनुग्रह का विलोम बताइए, विग्रह। फिर आगे सदाचार का कदाचार। सदाचार मतलब जो हमेशा अच्छे काम करने वाला, कदाचार जो बुराई करने वाला। इन शब्दों के विलोम शब्दों का सही युग्म है आदृत का तिरस्कृत। आदृत का तिरस्कृत सही युग्म पूछना था। आपत्ति का विपत्ति। आपत्ति और विपत्ति समानार्थक शब्द हैं, ये विलोम नहीं हो सकते। अवर्षण और अनावर्षण, ये भी विलोम नहीं है। गणतंत्र और जनतंत्र, गण मतलब जन होता है, तो ये भी विलोम नहीं है। आदृत और तिरस्कृत, आदर करना और तिरस्कार करना, ये विलोम शब्द हैं। आवर्तक का विपरीतार्थक क्या होगा? 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर का आवर्तक का विलोम क्या होगा? अनावर्तक। आवर्तक का अनावर्तक। जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि इसमें सेम ही लियो है, आवर्तक का अनावर्तक, और उसके लिए टाइम वेस्ट होगा। तो हम लोग जो जो कठिन कठिन है उनको कर लेते हैं, और जो जो
सरल होगा उसको नहीं, आगे वाले आने वाले टाइम में स्पीड में करेंगे, जो कि फर्स्ट क्लास है तो आराम से कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि क्या है कि डिटेल में जा रहे हैं और बता रहे हैं। तो अभी आगे वाले टाइम में स्पीड से करेंगे और इसको बोलेंगे। निषिद्ध का सर्वथा विपरीत क्या होगा? निषिद्ध। निषिद्ध एक कठिन शब्द है। निषिद्ध का विहिप, निषिद्ध का विपरीत क्या होता है? विहिप होता है। निषिद्ध का लिए सही विलोम दो बार आर ओ 2017 में भी पूछा है और 13 यूपी पीसीएस मेंस में भी पूछा हुआ है। आर ओ 2016 में भी पूछा हुआ है। निषिद्ध का क्या होगा? विहिप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसी को रिपीटेड। निषिद्ध का विहिप कई बार पूछा हुआ है। शुष्क का विलोम क्या होता है? आर्द्र। शुष्क मतलब सूखा, आर्द्र मतलब गीला। आते हैं स्थूल का शाश्वत, पृथक का संयुक्त, उपयोग का निरुपयोग, उद्यम का निरुद्यम। आगे आ जाओ। अल्पज्ञ का क्या विलोम होता है? बहुज्ञ। अशुद्ध शब्द दूसरा है, इसमें युग्म दिए हुए हैं कौन कौन से जो है अशुद्ध युग्म है, तो हमें शुद्ध का ज़्यादा फोकस करना है, अशुद्ध वाला अपने आप आ जाएगा, ठीक है। सचल का चल होता है, बंधन का मोक्ष होता है, विलोम अपने आप जाने। प्राची, प्राची का प्रवर्तक प्रतीची जो होता है, प्राचीन का अर्वाचीन होता है, लेकिन प्राची का प्रतीची, प्राची का प्रतीची, इसको याद कर लीजिए, प्राची का प्रतीची। जारज का औरस होता है, हया का बेहया, अघी का नीरग, अघी का नीरग होता है। आगे बढ़ो विलोम शब्दों में, इसमें ध्यान से देखो 36 नंबर का क्वेश्चन कौन सा गलत है, तो गलत आप ढूंढ रहे हो इसमें, बाकी 3 सही सही देख लो। गलत कौन सा है? आच्छादित का परिच्छन, आच्छादित का परिच्छन, आच्छादित का परिच्छन। विलोम शब्दों का युग्म देखिए। आविर्भाव, आविर्भाव का क्या होगा? ध्यान से देखो, आविर्भाव विलोम है ना, आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम शब्दों का है तो तिरोभाव। सेम रिपीटेड है। सरल का वक्र, सरल का वक्र, सरल और वक्र में क्या डिफरेंस है? विलोम नहीं है पूछा है इसमें, तो सरल का विरल कैसे विलोम हो सकता है? वक्र हो सकता है, कठिन हो सकता है, कुटिल हो सकता है सरल का विलोम, बट विरल नहीं हो सकता। तो सरल का विलोम है, सरल का विलोम क्या है? कठिन। कठिन ऑब्वियसली कठिन हो सकता है विलोम इसका। अब इधर आ जाओ, आगे देखते हैं। सी आकीर्ण का विकीर्ण, सही युग्म पूछा है तो आकीर्ण का विकीर्ण होता है। आपको जो है सही वाला याद करके रखना है, शब्द और विलोम दोनों शब्दों को याद रखना है। तो आकीर्ण का विकीर्ण, तो आप ऑप्शन देख करके गलत को अपने आप छांट सकते हो, इसीलिए हम जो है सही वाले पे मैक्सिमम फोकस करेंगे। असूया का अनुसूया, असूया का अनुसूया, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आग्रह का विग्रह आपने पहले से ही पढ़ रखा होगा। विलोम शब्दों की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? आकीर्ण, विकीर्ण और आदृत का निरादृत। ध्यान से देखिए, आकीर्ण का विकीर्ण और आदृत का निरादृत हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो ये बेसिक आज जो है 50 कर लेंगे पहले पहले, और उसके बाद फिर अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो फिर कॉन्टिन्यूस करेंगे और आप लोग का सारा ये चीज़ों को कवर करेंगे। उत्पत्तिका का विलोम क्या है? आदित्य का। उपत्यका का विलोम क्या है? आदित्य का। और लास्ट में अनघ, अनघ का विलोम किसका हो सकता है? जैसे अघ का विलोम होता है अनघ, तो इसमें अघ ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, तो हम लोग देख लेते हैं इसका, और लोगों ने पूरा मार्क्स दिया होगा। अघ का विलोम अनघ होता है। अस्तब्ध का, स्तब्ध का अस्तब्ध। उत्तरायण का दक्षिणायन, उत्तरायण का दक्षिणायन होता है। और लास्ट हम लोग करते हैं वक्र का रेजु। चलिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।